अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज तक हमने जो इलास्टिसिटी के ऊपर 2 लेक्चर दिए थे उसमें हमने क्या किया था, इलास्टिसिटी के टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम इलास्टिसिटी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया हो और उसमें हमें ये बताया गया हो कि आप इससे इलास्टिसिटी, चाहे वो इनकम इलास्टिसिटी हो, चाहे वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। अच्छा, क्या है आज के टॉपिक हमारा है कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। तो जब कैलकुलेशन की बात आ जाए या आपको कोई फंक्शन दिया गया हो, लेट से एक क्वेश्चन दिया गया है डिमांड फंक्शन से, वो है लीनियर डिमांड फंक्शन दिया गया है कि क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी पी वाई प्लस डी वाई। इसको हमने दिया हुआ है इक्वेशन 1 का नाम। तो इससे आपको कहा जाता है कि आप प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड कर लो, इनकम इलास्टिसिटी फाइंड कर लो और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड कर लो। तो इसको हम किस तरह से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इस फंक्शन में ये जो वैल्यूज दिए गए हैं ये क्या चीज है। क्यू डी हमें पता है क्वांटिटी डिमांड है, और इसमें ये पी एक्स जो है ये प्राइस ऑफ गुड एक्स है, पी वाई जो है ये है प्राइस ऑफ गुड वाई, और यहां पे वाई हमारे पास क्या है, इनकम है। ठीक है, अब इन चीजों को मिला के क्या है, हमारे पास एक डिमांड फंक्शन है। इसमें हमें वैल्यूज दी गई है फंक्शन के अंदर। जाहिर बात है, जब पेपर में आपको फंक्शन दिया जाता है तो उसकी वैल्यू भी गिवन होती है, वो पुट करके हमने चीजें फाइंड करनी होती है। ठीक है, अब यहां पे जो ए है, जो इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू क्या है, 94 है। बी जो है प्राइस ऑफ गुड एक्स का के साथ जो बी है ये क्या है, -2 है स्लोप। ठीक है, क्योंकि ये -2 क्यों है, ये छोटी छोटी चीजें हमने समझनी है। ये -2 इसलिए है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है। अच्छा, सी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का जो स्लोप है वो क्या है, -2 है, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.4 है। पी एक्स जिसे हमने कहा प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या है, 8 है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है, 10 है, और हमारे पास जो इनकम है वो क्या है, 50 है। अब इन वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे, 94 -2 बी की वैल्यू है, 8 पी एक्स की वैल्यू है, -2 इज द वैल्यू ऑफ सी, 10 is the value of py as given here, and 0.4 is the value of d and 50 is the income level। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या है, 100 है। सॉरी, ये क्या वैल्यू है हमारे पास, 100 है। इन 94 -16 +2 +20 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास क्या है, 100 इसकी वैल्यू आती है। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। हमारे जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है, जब हम उसको सॉल्व करने की तरफ जाए तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, फिर ये वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट करने से हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसका फार्मूला है ये, इसका फार्मूला है। ठीक है, डेल partial derivative of q divided by partial derivative of p multiply by px and qx। अब अगर हम partial derivative of
क्यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स ले ले, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है कि इसको विद रिस्पेक्ट टू अगर हम पी एक्स ले ले पार्शियल डिराइवेटिव, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बी आ जाता है, और फिर पी एक्स अपनी जगह पे डिवाइड बाई क्यू एक्स अपनी जगह पे। अब वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है। बी की वैल्यू क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाई पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, डिवाइड बाई क्यू एक्स की वैल्यू ऑलरेडी क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स गुड एक्स हमारे पास क्या है, 100 इसकी वैल्यू आई है, -16 डिवाइड बाई 100, -16 डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -0.16। इससे हमने क्या किया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड कर लिया। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये नेगेटिव जो साइन है ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये -2 की वैल्यू भी माइनस इसलिए क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल क्यू एक्स डिवाइड बाई डेल वाई। इनकम को हम किस चीज से शो करते हैं, वाई से शो करते हैं, वाई एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स। अब अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिराइवेटिव अगर हम लेते विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, इसका पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी वाई अगर हम ले ले तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी आएगी, वाई वाई के साथ कैंसिल होगा, और फिर वाई एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स। अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर ले, डी की वैल्यू हमें गिवन है 0.4 मल्टीप्लाई बाई वाई एक्स, वाई हमारे पास क्या है 50 डिवाइड बाई 100, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 100, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 50 विच इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 100। अगर हम इसको सॉल्व कर ले ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0.2। ओके, अब इस वैल्यू से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हमें मिलती है इनको सॉल्व करने के बाद। इससे हम गुड के फीचर्स को भी या जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इफ पॉजिटिव, तो क्या है वो गुड, क्या है नॉर्मल गुड है, वो क्या है नॉर्मल गुड। अगर नेगेटिव आती है तो क्या है इंफीरियर गुड। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए, ग्रेटर देन 1 तो क्या है लग्जूरियस गुड, क्या है लग्जरी गुड। अब यहां से हम देख सकते हैं कि ये 0 से क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो हमने जो फाइंड किया है यहां पे जो जिस गुड की बात हो रही थी ये क्या है नॉर्मल गुड है। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि आपको एक फंक्शन दिया हो और वैल्यूज दी गई हो और आपको कह दे कि आप बता दे कि इसमें कौन सा गुड है, क्या ये नॉर्मल गुड है, इंफीरियर गुड है या लग्जरी गुड है। तो फाइंड करने के बाद लास्ट में जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू
हमारे पास पॉजिटिव आए तो हम कहेंगे कि नॉर्मल गुड है, अगर नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि इंफीरियर गुड है, अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ये लग्जेरियस गुड है। जब भी गुड के इस तरह के फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा जाए तो इसको हम किस चीज से देखेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से उसको चेक करेंगे। तीसरा हमारे पास क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फार्मूला क्या है, डेल क्यू एक्स डिवाइड बाई डेल्टा वाई पी वाई डॉट पी वाई डिवाइड बाई क्यू एक्स, पी वाई डिवाइड बाई क्यू एक्स। ओके, अगर हम यहां पे मैंने पहले आपको बताया था ये पी वाई प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सॉरी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में हमेशा रिलेटेड गुड को क्या करते हैं, देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जब हम पार्शियल डिराइवेटिव लेना हो तो क्वांटिटी डिमांड का पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी वाई, क्योंकि दिस इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर हम इसका ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड गुड्स तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी आएगी, आफ्टर टेकिंग पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी वाई मल्टीप्लाई बाई पी वाई डिवाइड बाई क्यू एक्स। Putting the values of C, P, Y and Qx in this equation, we will find the value of cross price elasticity. We find the cross price elasticity of demand. Okay, the value of C is 0.2 multiplied by Py is 10 and Q is equal to, as we have find here, is 100. Okay, now after calculating this value we will find (0.2). This is another important value. Related goods means either the goods are complements or substitutes. If the value of cross price elasticity of demand is positive, the goods are substitutes. The goods are substitutes. If the value of goods cross price elasticity is negative, goods are complements. If value is 0, unrelated goods. इस क्वेश्चन से ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको सॉल्व करने के बाद ये 0.2 है, दिस इज पॉजिटिव नंबर, वी कैन से दैट द गुड्स आर कंप्लीमेंट्स, द रिलेटेड गुड्स, गुड Y and good X are complements. Because the value of cross price elasticity, substitutes, because the value of cross price elasticity is a positive number. When the value is positive, the goods are substitutes. अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आए तो वो क्या होंगे, कंप्लीमेंट्स होंगे, अगर जीरो आए तो अनरिलेटेड गुड्स होंगे। यहां पे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एक फंक्शन दिया गया हो, उसकी वैल्यू दी गई हो, आपको से ये पूछा जाए कि फाइंड दैट द रिलेटेड गुड्स आर substitutes or complements, then you have to put the question by putting the values and to find the value of cross price elasticity of demand. After finding the answer, the value of cross price elasticity of demand, then you can easily determine that either the goods are complements or substitutes or unrelated goods. If the value of cross price elasticity of demand is positive, then you can say that the goods are substitutes. If it is negative,
then you can say that the goods are complements. If the value is 0, then you can say that the goods are unrelated. Okay, it's enough for today. We'll see you with next lecture. Allah Hafiz.